स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे भाई बहनों इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। जी हाँ, ये बहुत ही विशेष और आवश्यक कार्यक्रम खास तौर से आप सबके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है कि हम और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारा जीवन खुशहाल हो। अगर आप अपने चारों ओर निगाह उठा के देखें तो आप पाएंगे कि हर घर में बीमारियां, परेशानियां, दुख और तकलीफ़ों ने डेरा जमाया हुआ है। लोग खुशहाली के लिए काम करते हैं, लेकिन दुख उनके जीवन में आ जाते हैं। जब लोग तरक्की कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक उनके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां और समस्याएं आ जाती हैं और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इस विशेष कार्यक्रम को तैयार किया गया है ताकि वे सब जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, वो जानने पाएं कि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। इस समय जो संदेश आप तक पहुंच रहा है, इसका शीर्षक है ओनर्स मैनुअल, यानी स्वामी के लिए दी गई किताब। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं बाज़ार में जाकर, चाहे मोटरसाइकिल खरीदें या कोई भी ऐसी वस्तु खरीदें जो किसी ने बनाई है, तैयार की है, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, चाहे वो कार क्यों ना हो, स्कूटर हो या घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उन सब के साथ एक किताब आती है। वो कंपनी जिसने उसको तैयार किया है, उस किताब को उस कंपनी जो है उस वस्तु के साथ आपको देती है और उस किताब में सब कुछ लिखा होता है। इसका कैसे प्रयोग करना है, इसको किस तरह से बेहतर प्रयोग किया जाए और इससे किस तरह से बेहतर लाभ हासिल किया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है और उसने मुझे और आप सबको ओनर्स मैनुअल दी है और उस ओनर्स मैनुअल का नाम है बाइबल। जी हाँ, ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है जो हमें और आपको दिया गया है ताकि इसके द्वारा हम जान सकें कि वास्तव में परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है। आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलिए और हम बाइबल के पहले जो पुस्तक है, उत्पत्ति पुस्तक, और उसका पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल ये बता रही है कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। परमेश्वर ने तमाम उन चीज़ों को बनाया है जो आपको और मुझे दिखाई देती हैं। उसने स्वर्ग और पृथ्वी और इसमें पाई जाने वाली सारी वस्तुओं को बनाया है। परमेश्वर ने निर्धारित किया कि पृथ्वी जो है उससे चंद्रमा कितनी दूरी पर हो, सूर्य कितनी दूरी पर हो, पृथ्वी की चारों ओर जो है कौन कौन से उपग्रह चक्कर लगाएं और पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाए। इस तरह से परमेश्वर ने सब बातों को ठहराया है और उसके बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर तमाम पेड़ पौधे और जीव जंतु बनाए। उसने मनुष्य को बनाया और हर एक के लिए उसने एक नियम ठहराया है। उन नियमों के अधीन रहकर ही वो वस्तु या वो चीज़ या वो जानवर या वो मनुष्य सुरक्षित रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है और स्वस्थ रह सकता है। आप देखिए, जो लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो जानते हैं कि कौन सी फसल में कितना पानी लगाया जाना चाहिए। वो जानते हैं कि कब पानी लगाया जाना चाहिए। वो जानते हैं उसमें खाद कौन सी लगाई जाए, कितनी लगाई जाए, और अगर उसमें गड़बड़ी हो जाए तो फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मेरे प्रियो, हम उन सारी बातों के द्वारा सीख सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। मैंने देखा है हमारे बहुत से लोग हैं जो घरों में जानवर पालते हैं,
कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तोते पालते हैं और भी दूसरे जानवर पालते हैं और बड़ा ध्यान रखते हैं उनके खाने पीने का। उन्हें पता है कि ये जो हमारा कुत्ता है वो क्या खाएगा, बिल्ली दूध पिएगी, किस वक्त पिएगी, और उसका वो इंतज़ाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए क्योंकि आप उसके मालिक हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज जिस विषय के लिए हम बातचीत करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, वो ना तो घास फूस से संबंधित है, ना पशु पक्षी से संबंधित है, वो मेरे और आपके जीवन से संबंधित है। यही लोग जो अपने जानवरों के प्रति बड़े चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या चीज़ पीने के लिए देनी है, कितना आराम के लिए देना है, कब उसने सोना है, तमाम चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। गर्मी में ध्यान रखते हैं, सर्दी में ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने प्रति बहुत से लोग लापरवाह रहते हैं और नतीजा ये होता है कि वो बीमार हो जाते हैं। आइए हम देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस उद्देश्य के लिए बनाया है, परमेश्वर की योजना क्या है, मनुष्य से वो चाहता क्या है। मेरे साथ आप यशायाह नबी की पुस्तक खोलें और उसका 43 अध्याय में हम चलते हैं और 7 पद को पढ़ते हैं। लिखा है यशायाह रचित पुस्तक और उसका 43 अध्याय उसका 7 पद, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हर एक जो मेरा कहलाता है उसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में आएँ, जिएं और मर जाएं और समाप्त हो जाएं। परमेश्वर ने बड़ी योजना के तहत, बड़े खास उद्देश्य के तहत मुझे और आपको बनाया है। वचन कह रहा है परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी महिमा के लिए बनाया। आप कल्पना करिए, आप अपने आप को मसीह कहते हैं, परमेश्वर का जन कहते हैं, तो आप उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं जबकि आप बीमार हैं, आपसे चला नहीं जा रहा है, आप तकलीफ में हैं, आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं। एक रोता हुआ व्यक्ति परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। एक बीमार व्यक्ति परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। वो केवल परमेश्वर की दया के लिए विनती कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना नहीं है और ना थी कि मनुष्य दुखी रहे, बीमार रहे, चिंतित रहे, परेशान रहे। परमेश्वर की योजना नहीं थी। लेकिन ये सारी बातें क्यों आई? क्योंकि दुनिया में पाप आया, और पाप तब आया जब मनुष्य ने अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। मुख्य बात को समझ लेना है यहाँ पर, वो ये है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हुए अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, वहाँ पर ये समस्या बन जाती है। आदम और हव्वा ने वही किया जो उन्हें करने के लिए मना किया गया था, और यही पाप है। उसी प्रकार से जिस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन में 10 आज्ञाएं दी हैं, बाकी तमाम खान पान के नियम दिए हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन में स्वास्थ्य के और प्रसन्नता के भी नियम और कानून और शिक्षाएं दी हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है। हम कैसे महिमा उसकी कर सकते हैं? केवल तब कर सकते हैं उसकी महिमा जब हम स्वस्थ हों, हमारे लिए कोई भी, हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो, और प्रसन्न रहते हुए हम उसकी जय जयकार के गीत गाएं। तब वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो कहेंगे सचमुच इनका परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, इसलिए आइए मेरे साथ एक पद को और खोलिए। आइए हम पौलुस के द्वारा लिखी गई पुस्तक इफिसियों की पत्री में चलेंगे और उसके 2 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे, और वहाँ हम देखें कि प्रेरित जो है वो क्या कहता है हमारे बनाए जाने के लिए। इफिसियों 2 अध्याय और 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए भले काम
तैयार किए हैं। मसीह यीशु में होकर हमें वो कार्य करने हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है जिसके लिए हमें और आपको बनाया गया। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन अफसोस ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो इस दुनिया में क्यों है, परमेश्वर ने उन्हें क्यों जीवित रखा है, क्यों उनकी वो देखभाल करता है। और यही कारण है कि इंसान जो है वो अपनी स्वास्थ्य और अपनी प्रसन्नता के प्रति लापरवाह हो जाता है। चाहता तो है स्वास्थ्य और प्रसन्नता, लेकिन कार्य गलत करता है और इसलिए वो दुखी रहता है, बीमार रहता है। परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाती है, बल्कि परमेश्वर की योजना में बाधाएं और परेशानियां और समस्याएं जो है वो सामने आ जाती हैं। पौलुस कह रहा है कि हम भले कामों को करने के लिए सजे गए हैं। हमें जब भले काम करने हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और हम प्रसन्न रहें। यहाँ पर एक चीज़ है जिस पर मैं थोड़ी देर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा स्वास्थ्य और हमारी प्रसन्नता दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। स्वस्थ होंगे तो हम प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे तो हम स्वस्थ होंगे। दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम प्रसन्न ना हो तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते, और अगर हम स्वस्थ ना हो तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। ये परमेश्वर की योजना है कि हम स्वस्थ रहें और हम प्रसन्न रहें। और हम आज इस समय इस बात को जानने और सीखने और समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने हमें किसके लिए बनाया है, हमें क्या करना है और हमें कौन से उसके उद्देश्य को पूरा करना है। पौलुस कहता है कि हम भले कामों को करने के लिए सजे गए हैं। मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार में चलें और उसका 7 अध्याय और 21 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय और 21 पद, वहाँ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बाइबल यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रही है कि परमेश्वर के राज्य में जाने वाले लोग कौन होंगे। केवल वे लोग नहीं जो उसे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन अपने जीवन में लापरवाह होते हैं। जो मन में आता है करते हैं, जब मन में आता है करते हैं, जो अच्छा लगता है खाते हैं, जो अच्छा लगता है पीते हैं, जो उनके दिल में आता है बोलते हैं, और हे प्रभु भी कहते हैं। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, तो ये आवश्यक है कि हमारा जीवन पिता की इच्छा के अनुसार हो। और पिता की इच्छा क्या है मेरे प्रियो? कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, हमारे जीवन से लोगों की भलाई हो। जब यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने जो एक समस्या रखी गई, एक परीक्षा रखी गई, वो मनुष्य ये चाहते थे कि यीशु मसीह इन 10 आज्ञाओं में से किसी एक को बड़ी कह दे और बाकी को छोटी कह दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मसीह यीशु ने कहा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है कि तू अपने परमेश्वर को अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी समझ के साथ प्रेम करना, और उसने कहा दूसरी इसी के समान ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, और हम पड़ोसी से प्रेम करें, अर्थात पड़ोसी की बेहतरी और खुशहाली और उसके उद्धार का हम कारण बन सकें। अब अपने आसपास उन लोगों को देखिए जो आपके कारण परमेश्वर के राज्य में हो सकते हैं, लेकिन शायद आपको उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में जाएं या ना जाएं।
आप तो अपने खाने में, अपने पीने में, अपने रहन सहन में, अपनी तमाम बातों में आप व्यस्त हैं, आप मस्त हैं। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कह रहा है कि न्याय के दिन बहुत से लोग उससे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की, तेरे नाम से हमने चिन्ह चमत्कार दिखाए। यीशु मसीह कहता है वहाँ पर, मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप वे सब जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का कहते हैं, आपके लिए और मेरे लिए ये एक चेतावनी संदेश है कि हम केवल अपने होठों से हे प्रभु कहने वाले ना बने। देखा जाता है कि हम में से कितने लोग हैं जो सुबह को एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं, दिन भर सारी उल्टे सीधे काम करते हैं और शाम को आने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर वो वचन का अध्ययन करेंगे तो वचन उन्हें गुनहगार साबित करता है, उन्हें पापी साबित करता है। वचन उनसे चाहता है कि वो अपने जीवन में सुधार करें। हमें ये देखना है कि केवल हफ्ता में एक दिन चर्च चले जाने वाले ना हो या कभी कभी दुआ में सिर झुकाने वाले ना हो, बल्कि हम में से हर एक के जीवन का पहला लक्ष्य ये हो कि हम इस वचन से परिचित हों, इसे हम पढ़ें, इसे हम जानें, इसे हम समझें, क्योंकि इसमें ही वो सारी बातें हैं कि हमारे जीवन का संचालन कैसे होना चाहिए, हमारा समय किन बातों में व्यतीत होना चाहिए, हमारी शक्ति कहाँ खर्च होना चाहिए, हमारी बातचीत किस प्रकार की होना चाहिए, हमारे लेन देन, हमारा उठना बैठना, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये ओनर्स मैनुअल दिया हुआ है। ये पुस्तक हमें इसलिए दी गई है ताकि इसके द्वारा हम जानें और सीखें। आप कल्पना करें कि अगर आप एक कार खरीदते हैं और वो जो ओनर्स मैनुअल जो किताब आती है उसके साथ आती है, उसे आप गटर में फेंक देते हैं और फिर जो है आप कार जो है उसको चलाना शुरू कर देते हैं। आपको जितना मन चाह रहा उसको स्पीड में आप दौड़ा रहे हैं। जब उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसमें डीजल भर देते हैं और कार जो है वो ख़राब हो जाती है। आप कंपनी में लेके जाते हैं और कंपनी वाले आपसे कहते हैं कि ये कैसे ख़राब हो गई, कार आपकी कैसे ख़राब हो गई, और आप कहते हैं मेरे को तो पता नहीं, मैं तो इसे चला रहा था और ये मुझे पता नहीं कैसे ख़राब हो गई। और जब वो उसको चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पेट्रोल की जगह उसके अंदर डीजल भरा हुआ है, प्लस आपने उसको जो गति की सीमा है उससे ज़्यादा चलाया, ऊबड़ खाबड़ जगह में चलाया, आपने उसका जो मोबिल ऑयल है उसको चेंज नहीं किया, आपने उसको रेस्ट नहीं दिया, और क्या हुआ कि जो कार है वो आपकी ख़राब हो गई। और फिर कंपनी जो है वो आपकी कार को रिपेयर नहीं करेगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपने वो नियमों के अनुसार इसको क्यों नहीं चलाया। आप कहेंगे नियम कहाँ, वो तो आपको एक किताब दी गई थी उसमें नियम लिखे थे, वो तो मैंने गटर में फेंक दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है हम इस चीज़ को समझ लें। परमेश्वर ने हमें और आपको ये आज़ादी नहीं दी है कि हम जो चाहे वो करें, जो चाहे वो खाएं, जैसे चाहे हम वैसे रहें। ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है ये ख़राब हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम प्रसन्न नहीं रह सकते और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम नींद से जागें और इस वचन के प्रति हम वफादार बने और सीखें। मेरे साथ आप एक पद में और चलें। हम निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे और उसका 15 अध्याय और 26 पद पढ़ेंगे।
निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ये कह रहा है कि जितने रोग मैंने मिस्री लोगों पर भेजे उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, यदि तुम मेरे वचन को सुनो, जो कुछ मैं चाहता हूँ उसको करो, तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर ठहरूंगा। मेरे प्रियो, कितना महत्वपूर्ण है कि हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें, सीखें, समझें और जानें, क्योंकि परमेश्वर ने वो सब कुछ इस वचन में रखा है जो हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए और प्रसन्नता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अंत में मेरे साथ आप एक पद और खोलें, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और 21 पद को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 21 पद, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब बातों को परखो। आज हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे परखते हैं, लेकिन हम अपने खान पान में, अपने रहन सहन में हम सावधान नहीं हैं। हम वो खा लेते हैं जो हमें टेस्टी लगता है, जो हमें स्वादिष्ट लगता है, और इस बात की हम चिंता नहीं करते कि इससे हमें फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा। तो इस सीरीज़ में, श्रृंखला में मैं आपके साथ इन बातों को बांटने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या योजना है। इस संदेश में आपने देखा, ये हमारा ओनर्स मैनुअल है। वो सारे नियम और कानून और आज्ञाएं और व्यवस्था और चेतावनियाँ जो उसने दी हैं परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे और आपके लिए, उसे हमें जानना है और फिर उसको वैसे ही अपने जीवन में अप्लाई करना है, लागू करना है। तब वे रोग जिनसे मिस्री मरते थे उनसे हम नहीं मरेंगे। आज आप देखिए कलीसिया की क्या दशा है। जिन रोगों से अन्य जाति मर रहे हैं, उन्हीं रोगों से कलीसिया के लोग मर रहे हैं। जो समस्याएं अन्य जातियों घरों में हैं, वही समस्याएं मसीहों घरों में हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ये बता रहा है इस वक्त आपको और मुझे कि वो क्यों है। हमारा और उनका खान पान एक सा है, हमारा उनका सोच एक सा है, हमारा और उनका रहन सहन एक सा है, तो निश्चय जो बीमारियां उन्हें हैं वो हमें भी होंगी। जो समस्याएं उनके घरों में हैं वो हमारे घरों में भी होंगी। केवल हे प्रभु कर लेने से अगर हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ रह लेंगे, हम प्रसन्न रह लेंगे, नहीं, ये धोखे की शिक्षा है। इससे सावधान रहें। वचन कहता है, यदि तू मेरे वचन को तन मन से सुने और मेरी आज्ञाओं को और मेरे वचन को और मेरी चितौनियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की योजना है कि मैं और आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, भरपूरी का जीवन हो। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के जन हैं। क्या आप कैंसर से अस्पताल में मरना चाहते हैं? क्या आप डायबिटीज़ से, शुगर से मरना चाहते हैं? मैं नहीं सोचता। अगर आप खुशहाल जीवन जीते हुए यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी सहायता करे और आप एक सही फैसला कर सकें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आपके इन बेटे बेटियों को ये सौभाग्य दिया कि आपके वचन को सुन सके। प्रभु, आप इन्हें आशीषित करें, इनके घरों में खुशहाली और तरक्की हो, और ख़ास तौर से आप इनकी मदद करें। ये जो ऑनर्स मैनुअल है वचन का, ये गहराई के साथ अध्ययन करें, जानें, सीखें, समझें और फैसला करें कि इनका खान पान, रहन सहन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, ताकि ये स्वस्थ रह सकें और प्रसन्न रह सकें और आपकी बड़ाई और महिमा हो। इस सारे कार्यक्रम पर आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।